नमस्कार, आदाब दोस्तों। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है अ जर्नी विद फराज फैयाज। यहां हम जाते हैं सिनेमा के सफ़र पर और आज जिक्र करने जा रहे हैं महान गायक और फरिश्ता सिफत इंसान जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब का। रफ़ी साहब के नग़मों के बारे में हम जानते हैं, उनकी नेकियों के बारे में जानते हैं, लेकिन आज बात करेंगे आखिर रफ़ी साहब की कब्र को क्यों ख़त्म कर दिया गया बॉम्बे के जुहू कब्रिस्तान से। छुप छुप के वो खुद सुन लेते हैं आवाज मेरी, अशआर मेरे, अफसाना सुना कर अब उनका रुसवाई का सामान करे। फिर मुलाजा होगी। उस शोख के दस्ते नाजुक से हर तीर खता हो जाता है। उस शोख के दस्ते नाजुक से हर तीर खता हो जाता है। हम आप निशाना बन जाएं, कातिल को दोस्तों, रफ़ी साहब कितने बड़े गायक रहे और फरिश्ता सिफत इंसान रहे, यह हम बखूबी जानते हैं। कई किस्से हैं उनकी नेकियों के, गीत उनके 40s के, 50s के, 60s के, 70s के, यहाँ तक कि जब वो दुनिया में नहीं रहे उसके बाद भी उनके गीत आते रहे और आज भी हर जगह उनके नग़मे सुनाई देते हैं। लाजमी सी बात है, रफ़ी साहब से लोगों का जुड़ाव है। पूरी दुनिया के लोग उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, किसी न किसी बहाने उन्हें याद करते रहते हैं, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हों या उनके गानों के ज़रिए, या कभी जब बॉम्बे आते हैं तो उनके घर के सामने से ही गुज़र जाते हैं। और पहले लोग उनकी कब्र पर भी जाया करते थे जब बॉम्बे आते थे। ख़ास तौर से बहुत से लोग इसलिए आते थे उनकी बरसी पर, उनके बर्थडे पर। लेकिन 2010 में उनकी कब्र को ख़त्म कर दिया गया और उनके साथ मधुबाला की कब्र और भी जो सेलिब्रिटीज़ थे। वैसे तो जो कब्रें होती हैं उनको 1-2 साल में ख़त्म कर दिया जाता है ताकि दूसरे इंसान को जगह मिले, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी रहती है और कब्रिस्तान की जगह लिमिटेड होती है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये लोग सेलिब्रिटीज़ थे, लोग इनसे मोहब्बत करते थे, इसलिए इनकी कब्रें 30-30, 40-40 साल चली। लेकिन 2010 में ऐसा हुआ कि जगह बहुत ज़्यादा कम हो गई और आबादी बढ़ती ही चली जा रही है। तो कब्रिस्तान की जो कमेटी थी उसने ये फ़ैसला लिया कि अब इनकी कब्रों को भी ख़त्म किया जाए। कोशिश तो वो बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन फैंस को देखते हुए फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे। लिहाजा 2010 में ये फ़ैसला लिया गया, क्योंकि ये इस्लामिक कानून के हिसाब से भी ठीक है कि पक्की कब्र ना हो और दूसरे को जगह मिले। तो फिर रफ़ी साहब की कब्र को भी वहाँ से हटाया गया और किसी दूसरे को वहाँ जगह मिली। और उनके चाहने वालों को, रफ़ी साहब के, बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि लोग उनकी कब्र पर जाया करते थे ख़ास मौक़ों पर, और कोई जो बॉम्बे आता था उनका शेदाई तो वहाँ जाते थे सलाम अर्ज़ करने। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि उनकी कब्र वहाँ मौजूद नहीं है, मजबूरी के तहत उसे हटाना पड़ा। लेकिन रफ़ी साहब के जो गीत हैं, जो उनकी यादें हैं, वो तो हमारे साथ ही हैं। और सच पूछें तो कब्र देखकर ऐसा लगता है कि रफ़ी साहब शायद दुनिया में नहीं हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। जिस्मानी तौर पर वो नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ के ज़रिए, उनकी बातों यादों के ज़रिए तो वो हैं और हमेशा रहेंगे। हाँ, उनकी कब्र नहीं है, लेकिन अभी भी उनके चाहने वाले जुहू कब्रिस्तान में जाते हैं और एक निशानी पेड़ है वहाँ, नारियल का पेड़, बताते हैं कि उसके पास ही उनकी कब्र थी। तो वहीं पर लोग जाकर उनकी सालगिरह पर या बरसी के दिन उन्हें याद करते हैं, दुआ करते हैं और अपने दिल को सुकून पहुँचाते हैं। तो चाहने वाले कहीं से भी रास्ता निकाल लेते हैं। हाँ, बहुत से लोगों को इसका मलाल है कि उनकी कब्र नहीं बची, लेकिन हम तो रफ़ी साहब को रोज़ ही याद करते हैं और आप भी रोज़ याद करते हैं, किसी न किसी गीत के बहाने, कोई ना कोई उनकी अच्छी बातों के ज़रिए।
लेकिन ये एक बात आपसे शेयर की कि उनकी कब्र अब मौजूद नहीं है और काफ़ी साल हो गए उसको ख़त्म हुए। लेकिन जब तक ये दुनिया रहेगी, रफ़ी साहब की आवाज़, उनकी यादें हमारे साथ रहेंगी। आपका इस पर क्या कहना है दोस्तों? कोई आपकी भी याद हो रफ़ी साहब से जुड़ी हुई तो हमसे प्लीज़ शेयर कीजिए कमेंट्स के ज़रिए। आज बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार। खुदा हाफिज़।